हाँ जी बेटा, आज के लेक्चर में हम अपना स्टार्ट करेंगे फंक्शंस। ठीक है, 1.1 हमने कर ली थी, जिसमें था हमारा रिलेशंस हमने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ रिलेशंस उसमें पढ़े थे, आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा है, रिफ्लेक्सिव कौन सा है, सिमेट्री कौन सा और ट्रांजिटिव कौन सा है। तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शन। तो फंक्शन जो है एक्सरसाइज 1.2 है, वो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो 11th में ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। फंक्शन बेटा क्या होता है, एक स्पेसिफिक रिलेशन होता है। हमने पढ़ा था ना रिलेशन क्या होता है, एक सबसेट होता था कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, और फंक्शन क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइप का रिलेशन होता है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, जिसमें क्या होता है, अगर ये मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पर ये सेट A है, ये सेट हमारा B है। अगर यहाँ के सारे सेट जो हैं उनकी कोई ना कोई इमेज है यहाँ पर, तो इस तरह के जो रिलेशन है इसको हम बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, जितने भी एलिमेंट्स हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। ठीक है, और ये वाले जो हैं ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, ऑक्यूपाई होने चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पर मान लो एक भी अगर रह जाता है जिसकी कोई इमेज नहीं है, तब जो ये है तब ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये हमें पता है डोमेन होता है और ये होती है हमारी को डोमेन। ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा, अभी और एग्जांपल्स करेंगे, आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। ठीक है, तो यहाँ के सारे ऑक्यूपाई होने चाहिए। यहाँ पर एक और अगर मैं डायग्राम ले लेती हूँ, यहाँ पर अब देखो ये ABCD है, ये 1 2 3 4 है। अब A की कितनी इमेजेस आ गई, यहाँ पर 1 भी आ गई, 2 भी आ गई, लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन में हमने क्या बोला है, A की क्या होनी चाहिए, वन एंड ओनली वन, सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर A की कितनी इमेजेस हैं, 2 हैं। तो इस तरह का जो रिलेशन होगा वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, और अगर हम इस तरह का ले लें तो ये इसकी इमेज है, इसकी इमेज है, इसकी इमेज है, लेकिन D देखो ये फिर से रह गया अकेला। तो इस टाइप का भी जो रिलेशन होगा दैट इज नॉट फंक्शन, ये भी हमारा फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारे जो एलिमेंट्स हैं A की उन सबकी इमेजेस नहीं बनी हैं। ठीक है, तो हार्ड एंड फास्ट रूल क्या है फंक्शन के लिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं A के, जितने भी मतलब ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, एक भी रहना नहीं चाहिए, उन सबकी जो है एक ना एक इमेज यहाँ पर कोडोमेन में होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो फंक्शन है। अब अगर ये मैं इसकी बात कर लूं, देखो ABC, A बना रहा है 1 पे, B बना रहा है 2 पे, C भी बना रहा है 2 पे, 3 और 4 बच गए हैं यहाँ पर। तो ये क्या है, ये फंक्शन है, यस इट इज फंक्शन। क्यों, एक तो यहाँ पर क्या है, यहाँ जो A के एलिमेंट्स थे ये सारे के सारे ऑक्यूपाइड हैं। ठीक है, और सबकी कोई ना कोई यहाँ पर इमेज है। ठीक है, इसकी भी इमेज है, इसकी भी इमेज है, इसकी भी इमेज है, नो डाउट इसकी 2 इमेज, मतलब इन दोनों की एक इमेज है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फंक्शन में हमारा ये वाला ये एरो ऐसे गया ना, ऐसे चल सकता है, ऐसे चल सकता है, लेकिन इस तरीके से नहीं चल सकता। मतलब अगर यहाँ 1 है, ये B है और यहाँ पर 2 है, B जो है यहाँ का एलिमेंट 2 इमेजेस नहीं बना सकता, यहाँ का एलिमेंट बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों ने इसको बनाया है ना, तो ऐसे नहीं हो सकता था B 2 को भी जाता, B 3 को भी जाता, वो गलत हो जाना था। ठीक है, यहाँ के एलिमेंट्स फुल ऑक्यूपाइड होने चाहिए और यहाँ के जो सारे एलिमेंट्स हैं उनको क्या करना है, यहाँ पर एक एक की इमेज बनानी है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर है 1 A को भी बना रहा है इमेज, B को भी बना रहा है, ये वाला बन गया ना, ये वाला साइन, तो ये फंक्शन नहीं है। तो आप एक लेमैन लैंग्वेज में ये भी याद रख सकते हैं कि इस तरह का होगा, इस तरह की जो डायग्राम बनेगी उसमें भी फंक्शन इंक्लूड हम करेंगे, सीधा सीधा होगा वो भी होगा, लेकिन जो इस तरह से होगा, ठीक है, लेस देन वाले साइन वाला होगा, वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये अब आपको क्लियर है फंक्शन। इसी तरह से आगे बेटा जैसे हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा था, वैसे ही टाइप्स ऑफ फंक्शन होता है। तो 3 तरह के हमारे पास फंक्शन होते हैं बच्चे। एक होता है 1 1 फंक्शन, 1 1 को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको 1 1 की जगह इंजेक्टिव लिखा है या इंजेक्टिव की जगह 1 1 लिखा है तो वो 1 एंड द सेम थिंग। ठीक है, 1 1 को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। दूसरा होता है ऑन टू को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, ऑन 1 1 फंक्शन को हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, और ऑन टू फंक्शंस को हम सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। और एक होता है 1 1 एंड ऑन टू, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। जब कोई फंक्शन 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है, उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस। चलिए 1 बाय 1 इनको देखते हैं। ठीक है,
देखो बेटा, डेफिनेशंस जो हैं वो तो आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगी, हर जगह पे मिल जाएंगी। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चंस भी जो हैं वो बड़े आराम से निकाल सकते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी से आए, चाहे वो आरडी से आए, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आए। मेन चीज आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन किसी भी तरह का होगा, यू कैन टैकल दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरा मेन एम जो यहाँ पर ये है कि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छे से हो जाए। अब देखिए बेटा, 1-1 या इंजेक्टिव है, इसको भी मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगी। देखो, ये हमने ले लिया, ठीक है, ये सेट एक ले लिया x और ये सेट ले लिया y। यहाँ पर है a b c और यहाँ पर है 1 2 3 4। जब भी आप टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस कर रहे हो बेटा, सबसे पहले आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि टाइप ऑफ फंक्शंस तभी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, तभी आप उसको बता सकते हो कि कौन सी टाइप है, जब आपका वो फंक्शन होगा। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि वो फंक्शन है या नहीं। तो यहाँ पर अगर देखो हम बात करें, ए बी सी तीनों ऑक्युपाइड हैं, यस, और कोई लेस देन वाला साइन नहीं बन रहा, यस, तो मतलब ये फंक्शन है। अब हमने क्या देखना है कि ये 1-1 है या नहीं। इसकी इमेज यहाँ पर बन रही है, इसकी इमेज यहाँ पर बन रही है, इसकी इमेज यहाँ पर बन रही है, मतलब एक्स के जो तीनों एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन तीनों की इमेज यहाँ पर बन रही है और तीनों अलग अलग बन रही है, तो ये हो जाएगा 1-1 फंक्शन। ठीक है, जब भी हमने 1-1 फंक्शन देखना होता है, हमने x के जो है एलिमेंट्स को देखना है। तो यहाँ पर तीनों एलिमेंट्स की जो है एक एक अलग अलग जगह पर इमेज बन रही है, तो इसको हम बोलेंगे 1-1 फंक्शन। ठीक है, तो मान लो अगर 1-1 नहीं होगा कोई फंक्शन, तो वो कौन सा होता है फिर, उसको हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये मैंने अगर कोई एग्जाम्पल ले ली, ABCD 1 2 3 4 5। अब देखो ऐसे कर लिया साइन, पहले तो ये सारे ऑक्युपाइड हैं, हाँ हैं, फिर ये वाला साइन है तो तब भी ये फंक्शन है, तो मतलब ये फंक्शन है। अगर फंक्शन है, अभी हमने 1-1 में क्या पढ़ा, 1-1 में हमने किसको देखना है, x के एलिमेंट्स को देखना है। हर किसी x की एलिमेंट की एक यहाँ पर इमेज होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, b की इमेज भी 1 है और c की इमेज भी 2 है। ठीक है ना, b और c दोनों की इमेज कितनी है, 1 है। ठीक है, बी और सी की इमेज कितनी है, 1 है। तो बी और सी ये तो एक तो नहीं है, एक से ज्यादा है। जब एक से ज्यादा कोई होता है तो उसको क्या बोलते हैं ग्रामर में, मैनी। तो ये आ जाएगा मैनी और 1। यहाँ पर तो एक ही है, सिंगल है इमेज, तो 1, तो इसको हम बोलते हैं मैनी 1। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, 1-1 और इंजेक्टिव फंक्शंस कौन से होते हैं, जहां पर हर एक x का एलिमेंट जो है वो इमेज बनाएगा y के एक एक एलिमेंट के साथ, यूनिक होगा, मतलब यहाँ का एक, यहाँ का एक, यहाँ का एक, यहाँ का एक। ठीक है, लेकिन अगर इन किसी केस में, ठीक है, अगर कोई भी केस होगा जहां पर x का जो एलिमेंट है, x के कोई 2 एलिमेंट अगर होंगे, वो यहाँ पर सेम एलिमेंट में इमेज बनाएंगे, तो वो 1-1 नहीं होगा, वो ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि जैसे ये 2 है, 2 B और C पे नहीं बना सकता प्री इमेज। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ये वाला साइन लेस देन, तो क्या वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। ठीक है, बी बना सकता है, बी और सी बना सकते हैं यहाँ पर, उस केस में वो फंक्शन रहता है, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मैनी 1। ठीक है, अब आपने पढ़ लिया, पहला फंक्शन हमारा 1-1 है। 1-1 के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक होता है 1-1 जब सेम सिंगल 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 होगा, और जब एक आधा डबलिंग कर लेगा, डबल इमेज पे बना लेगा, तब हम उसको बोलेंगे मैनी 1। अब ये फिर से अगर मैं एग्जाम्पल कंसिडर कर लूं, ABCD 1 2 3 4 5, यहाँ 1। अब देखो B का भी 3 पे जा रहा है, C का भी 3 पे जा रहा है, और इसका 1। फंक्शन तो ये है क्योंकि ये सारे ऑक्युपाई हो रहे हैं x वाले, और ये ग्रेटर वाला साइन बन रहा है, तो ये फंक्शन तो है। ठीक है, लेकिन 1-1 नहीं है, कौन सा है, मैनी 1। ठीक है, तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x, इफ f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर होगा, तो x1 जो है वो x2 के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन नहीं होगी सेटिस्फाई, तो इट मीन्स जो फंक्शन है वो 1-1 नहीं है, वो क्या है, मैनी 1 है। ठीक है, 1-1 में 2 आ जाएंगे हमारे, या तो 1-1 होगा या मैनी 1 होगा। अगर फंक्शन है या तो 1-1 होगा या मैनी 1 होगा। 1-1 होगा तो सिंगल 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 सिंगल, और मैनी 1 होगा तो यहां से डबल, यहां से सिंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बच्चे इसकी सेकंड डेफिनेशन। सेकंड फंक्शन है ऑन टू, जिसको हम सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, एवरी इमेज शुड हैव प्री इमेज, अदरवाइज इट इज ऑन टू। ठीक है, एक बात देखिए,
जैसे हम लिखते हैं ना ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए बी लिखते हैं ना ऑर्डर्ड पेयर, ये जो बी होता है ना सेकंड ऑर्डर्ड पेयर, ये इमेज होती है, मतलब ये जो है ना ये इमेजेस हैं और ये क्या है प्री इमेजेस, इमेज से पहले वाला प्री इमेज। तो इस बात का ये ध्यान रखना इमेज और प्री इमेज क्या होता है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर में हम याद रखेंगे जो सेकेंड सेट के एलिमेंट्स होंगे वो हमारे होंगे क्या इमेजेस, और जो फर्स्ट सेट के हैं इनको हम बोलते हैं प्री इमेजेस। और ऐसे देखा जाए ये पूरा सेट किसका है डोमेन का, और ये पूरा सेट किसका है को डोमेन का। रेंज मत बोलिए क्योंकि रेंज यहाँ के केस में तो रेंज यही है 1 3 4 5 1 2 3 4 5, लेकिन बेटा कभी क्या होगा अगर यहाँ पर मान लो 5 अकेला रह गया है, उसकी यहाँ पर कोई इमेज नहीं है तो वो रेंज में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। फिर इसलिए हम इसको को डोमेन लिखते हैं। अब क्या है यहाँ पर, हाँ देखिए ध्यान से सुनना, जब मैंने 1 1 लिया था, जब मैंने आपको 1 1 समझाया था बच्चे, मैंने क्या बोला था कि ये जो हमारा सेट है ना इसमें ये x है, हमने किसको ज्यादा किसको ज्यादा फोकस करना था, x के एलिमेंट्स को, कि x का जो एक एक एलिमेंट है वो यहाँ के एक एक एलिमेंट को मिले, ठीक है। लेकिन जब हम ऑन टू की बात करते हैं ना बच्चे, तो ऑन टू में हमने किसको फोकस करना है, इसको, क्या है ये को डोमेन। हमने क्या देखना होता है कि जो को डोमेन का हर एलिमेंट है उसकी प्री इमेज बने, वही लिखा है ना एवरी इमेज शुड हैव, एवरी इमेज हर इमेज शुड हैव प्री इमेज। मतलब जैसे हम करते थे ना 1 1 ऑन टू में, अगर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बच गया तो कोई बात नहीं, ये वाले तो सारे ऑक्युपाइड हैं, फंक्शन है तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर ऑन टू के केस में यहाँ पर कोई बचना नहीं चाहिए, जहाँ यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की क्या होनी चाहिए प्री इमेज। क्यों, अभी मैंने बोला ना इनको क्या बोलते हैं इमेज बोलते हैं और इसको प्री इमेज बोलते हैं, तो वही बोल रहे हैं ऑन टू के केस में क्या होना चाहिए, हमने फोकस करना है यहाँ पर, ठीक है। 1 1 के केस में हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ के सारे एलिमेंट्स की जो है इमेजेस होनी चाहिए, और ऑन टू के केस में हम देखते हैं यहाँ के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेजेस होनी चाहिए। अब मेरे को बताओ ABCD, पहले तो चेक करो फंक्शन है, सारे ऑक्युपाइड हैं, फंक्शन है, ग्रेटर देन का साइन है तब भी फंक्शन है, लेस देन का साइन तो नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब ऑन टू, पहले अगर मैं 1 1 की बात करूं, देखो ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे, बताओ ये कौन है, ये 1 1 है, नहीं है 1 1। क्यों, क्योंकि ये जो दो हैं मैनी और ये आ गया 1, ये है मैनी 1 फंक्शन। अब मैं ऑन टू की अगर बात करूं, देखो ऑन टू यहां से देखना है, इसकी इमेज है, इसकी भी है, इसकी है, ये इसके साथ बना रहा है, ओहो इसकी तो इमेज ही नहीं है, इसकी नहीं है ना प्री इमेज, इस इमेज की प्री इमेज तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। और जब कोई फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो उसको क्या बोलते हैं इनटू, ठीक है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, मैनी 1 फंक्शन है और इनटू फंक्शन है, ना ये 1 1 फंक्शन है ना ये ऑन टू फंक्शन है। आई होप बेटा आपको ये चीज क्लियर होगी, कंसेप्ट क्लैरिटी आ रही होगी, ठीक है। तो अब अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या है, अगर एक फंक्शन है मेरा f फ्रॉम x टू y फॉर एवरी y बिलोंग करता है इसको, तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन x सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y, ठीक है। तो कुछ NCERT में ही आपकी बुक में गिवन कुछ एग्जांपल्स हैं, चलिए उसको डिस्कस करते हैं बिना उनके आंसर्स देखे। अब देखिए इस फिगर को 1 2 3 4 ABCDEF। सबसे पहले देखिए ये फंक्शन है, सारे के सारे ऑक्युपाइड हैं, फंक्शन है, कहीं लेस देन का साइन तो नहीं है, नहीं। और ये इसकी इमेज 1, इसकी इमेज भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1 अलग, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या है 1 1 है, यस इट इज 1 1, ठीक है, डबल कहीं नहीं ना बन रहा। उसके बाद ऑन टू में देखते हैं, ऑन टू में क्या देखना होता है हमने, इसके एलिमेंट्स, इसकी इमेज बन रही है, इसकी बन रही है, इसकी भी बन रही है, इसकी भी बन रही है, ओहो इन दोनों की तो नहीं बन रही। जब इन दोनों की नहीं बन रही तो ये क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। और जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा वो फंक्शन कौन सा होगा, इनटू होगा। तो वही मैंने लिखा है, ये फंक्शन जो है हमारा 1 1 है और इनटू फंक्शन है। अब देखिए ये एग्जांपल 1 2 3 4 ABCDEF, ठीक है। ये सिमिलर तो नहीं लिख दी मैंने, नहीं, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन है, सारे ऑक्युपाइड हैं, यस ग्रेटर देन साइन है तो चलेगा, ठीक है। अब ये क्या है 1 1 है, नो क्योंकि ये 2 के सेम पे बन रहा है, ये मैनी है और ये 1 है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया मैनी 1 फंक्शन। और अगर यहाँ की बात करें, यहाँ पर देखो फिर से ऑन टू की बात करेंगे तो ये x है, ये y है, तो y के फिर से 2 एलिमेंट्स रह गए हुए हैं जिनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है हमारा ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है तो कौन सा हो जाएगा इनटू। तो दिस इज मैनी 1 एंड इनटू, ठीक है। अब ये वाला फंक्शन देखिए, ये फंक्शन है, सारे ऑक्युपाइड हैं, यस
ग्रेटर वाला है चलेगा। जब ग्रेटर वाला हो जाएगा तो क्या है, ये मैनी वन फंक्शन ऑन टू है, इसकी इमेज है, इसकी भी है, इसकी भी है, यस इट इज मैनी वन एंड ऑन टू। ठीक है, आई होप बेटा क्लियर हो रहा होगा। अब आ जाएगा 1 2 3 4 ABCD, इसकी ये है, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, ओ ये तो 1 1 है, यस है। अब ऑन टू देखना है तो यहाँ के देखने, इसकी प्री इमेज है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, तो इसका मतलब ये 1 1 है और ऑन टू है। तो मैंने आपको बताया था जो फंक्शन 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आई होप 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिविटी आपको जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कि एग्जाम्पल आपकी बुक में ही गिवन है, वहीं से मैंने ली है ये। शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम n टू n, n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक है, गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ठीक है, तो देखिए बेटा फंक्शन हमें गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x और जो x है, ठीक है, मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर होता है ना एक्स वाई, एक्स का एलिमेंट जो है वो भी नेचुरल नंबर है और जो वाई आएगा वो भी नेचुरल नंबर है। तो हमने पहले लिख लिया गिवन। अब हमने बताना है कि f 1 1 है, तो हम लेट कर लेते हैं x1 x2 बिलोंग करता है n को। तो इफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है तो f ऑफ x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x1 इज इक्वल टू 2x2। तो 2 2 कैंसिल कर लो या डिवाइड कर लो तो x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, तो देयरफॉर f इज 1 1। अब हमने बताना है ऑन टू। ठीक है, तो हमारे पास क्या डेफिनेशन थी, फॉर एवरी वाई। अब देखो जब मैंने बोला था जब हमने क्या लेना होता है 1 2 लेना होता है तो हमारा फोकस x से शुरू होता है, और जब हमने ऑन टू लेना होता है तो हमारा फोकस y से शुरू होता है। तो हमने ले लिया फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n f ऑफ x इज इक्वल टू y। अब f ऑफ x हमें गिवन है कितना है, 2x इज इक्वल टू y, या x की वैल्यू निकाल लो कितना आ जाएगा, y अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए अब जब मैं y की वैल्यू डालती हूँ 1, ठीक है, y की वैल्यू जब मैं 1 डालूंगी तो x की वैल्यू, y की वैल्यू 1 डालूंगी तो 1 नेचुरल नंबर है, हाँ है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 2। तो 1 अपॉन 2 क्या नेचुरल नंबर है, नो, 1 अपॉन 2 इज नॉट नेचुरल नंबर। एक भी कंडीशन यहाँ पर डिससेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब ये जो है f वो ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो आपकी बुक पे ही ये सेम क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ यहाँ पर n से n तक वहां पर लिखा है f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r। अब r टू r आ जाएगा रियल नंबर। अब रियल नंबर में आपके क्या आ जाएंगे, रैशनल, इरैशनल, सारे नंबर्स आ जाते हैं रियल नंबर में। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, 1 1 तो होगा ही, तो ऑन टू भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 अपॉन 2 जो है वो क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग। तो 0 पॉइंट समथिंग अगेन क्या है आपका एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर भी तो रियल नंबर में आते हैं। जब सेकंड केस में यहाँ पर रियल दिया होगा, सिर्फ ये चेंज कर दिया, नेचुरल नंबर को हटा के रियल नंबर कर दिया, तो आपका ये जो है ऑन टू भी आ जाएगा। तो फिर उस केस में आपका 1 1 ऑन टू बन जाएगा और दैट इज आप कह सकते हो कि बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो आई होप इतना क्लियर है आपको। ठीक है, इस वीडियो में हम यही बेसिक कंसेप्ट करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टेक्सचुअल जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे।